हाय हेलो मेरे दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का आज क्लास नंबर 4 है और लास्ट क्लास है। इससे पहले मैंने आपको क्लास 3 तक का बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ा दिया है। अगर उसको आप नहीं देखे तो जाके इस वीडियो को देखने के बाद उसको भी देख लीजिएगा। इस क्लास में मैं आपको बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट, बहुत ही बढ़िया एक टाइप प्रॉफिट लॉस का बताने वाला हूँ जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे जिसमें एग्जाम रखिए, इस टाइप का सवाल आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए, पिछले क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 68 तक बता दिया था और आज मैं आपको 69 से बताने वाला हूँ। ठीक है, 69 से। अब 69 नंबर में देखिए, इस तरह का टाइप है, हर एक एग्जाम में आता है और काफी इजी बनाना होता है, लेकिन जो नहीं बच्चे समझ पाते उनको काफी टफ लगता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, काफी इजी होता है। अब इस तरह के सवाल को चलिए मैं आपको खोल कर आपके पास बिल्कुल रख देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। आपको समझ में आएगा कि ट्रिक ऐसा क्यों लगता है, ट्रिक ऐसे मतलब ट्रिक होता क्या है, इस सवाल का ट्रिक क्यों बना, कैसे बना, सारी चीजें मैं आपको खोल के यहाँ पे रख देता हूँ। पहले समझिएगा, यहाँ से एक तरफ प्राइस लिख ले और एक तरफ आर्टिकल। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। पूरी ट्रिक को मैं आपको यहाँ खोल करके रख दे रहा हूँ फाउंडेशन बैच की तरह। आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रिक कैसे बनता है। एक विक्रेता 10 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदता है। एक तरफ सीपी और यहाँ नीचे लिख लेंगे हम एसपी। ठीक है, अच्छा, 10 में 15 वस्तुएं खरीदता है। ठीक है, 10 रुपए में कितना वस्तु खरीदता है, तो 15 वस्तु खरीदता है। ठीक है, रुपया प्राइस के तरफ और जो वस्तु का संख्या वह आर्टिकल की तरफ। ठीक है, फिर क्या करता है कि 10 वस्तुएं 15 में बेचता है, तो एसपी तरफ क्या है, जो 10 वस्तुएं हैं, माफ कीजिएगा, पैसा कितना है, 15 है, तो पैसा की तरफ 15 लिख लेंगे और वस्तु की तरफ कितना लिख लेंगे, यहां से 10 लिख लेंगे। अब एक चीज यहां से समझिएगा, क्या, तो खरीदा था 15 वस्तु और बेच रहा है यहां से 10 वस्तु, तो जितना खरीदा था उतना ही बेचेगा भी। तो हम क्या करेंगे, तो जो वस्तु है उसको सेम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो इसका सबसे इजी उपाय है कि इसका ले लीजिए एलसीएम। ठीक है, इसका ले लेंगे एलसीएम, तो 15 और 10 का एलसीएम कितना है से हो जाएगा, तो 30 होगा। इसका मतलब है कि इसको भी हम 30 बनाएंगे और इसको भी 30 बनाएंगे, तभी तो वस्तु समान हो जाएगा। जितना वस्तु खरीदेगा उतना ही वस्तु बेचेगा। तो इसको 30 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना करेंगे और इसको 30 बनाने के लिए इसमें 3 से गुना करेंगे। अब वस्तु क्या हो गया, तो सेम हो गया। जब 2 से यहां गुना किए तो अनुपात का नियम है कि अगर किसी अनुपात के एक पद में आप गुना कर रहे हैं तो उसके जो रिमेनिंग उस अनुपात का पद है उसे उसी से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ अगर हम 2 से गुना किए तो यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ेगा, और यहाँ अगर 3 से गुना किए तो यहाँ भी 3 से हमको गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमको देखिए पूछ क्या रहा, तो अर्जित लाभ बताइए। तो लाभ किस पे निकलेगा, तो पैसा से निकलेगा लाभ ना, वस्तु के संख्या से तो लाभ पता चलेगा नहीं, हमको पैसा से पता चलेगा। तो अब इससे तो हमको कोई मतलब है नहीं, मतलब किससे है, तो प्राइस वाला पोर्शन से मतलब है। यानी सीपी कितना आ गया, तो यहाँ 10 दूनी 20 और एसपी कितना आ गया, तो 15 तिहाई 45। तो यहाँ से 20 है और 45 है, तो कितना का प्रॉफिट हो गया यहाँ से, तो प्रॉफिट 20 और 45 में से 20 माइनस कीजिएगा तो कितना का प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ से, 25 का। तो 25 का प्रॉफिट किस पे हो गया, तो परसेंट प्रॉफिट और लॉस हमेशा जो होता है सीपी पे होता है। तो सीपी यहाँ से कितना है, तो 10 दूनी 20 है, तो 20 पे होगा। और परसेंट निकालना है तो 100 से यहाँ गुना हो जाएगा। ठीक है, बी बचे यहाँ से 100 कर देंगे। ठीक है, और 25 में 5 से गुना कीजिएगा तो 125% का यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बच्चा बोलेगा कि सर अगर हम एलसीएम ना ले पाए तो कैसे करेंगे, तो उसका भी तरीका है। देखिए, स्टेप बाय स्टेप हम आपको ट्रिक की तरफ ले चल रहे हैं, आपको ट्रिक समझा रहे हैं, ट्रिक बनता है कैसे, ट्रिक कैसे बनता है। अब एक स्टेप हो गया। अगला बच्चा बोलेगा कि सर हमको एलसीएम नहीं लेना आता है तो कैसे करेंगे, तो देखिए, एक तरफ लिख लेंगे प्राइस और एक तरफ लिख लेंगे हम आर्टिकल, यहाँ सीपी लिख लेंगे और यहाँ क्या लिख लेंगे हम, यहाँ से एसपी लिख लेंगे। ठीक है, सीपी और यहाँ से हम लिख लेंगे एसपी। अब देखिए, 10 में 15 वस्तु खरीदता है, तो 10 और अनुपात यहां से हो जाएगा 15, और 10 वस्तु बेचता है 15 रुपया में, तो 15 रुपया में कितना वस्तु बेचता है, तो 10 रुपया, तो 15 अनुपात यहां से 10। अब अगर एलसीएम इसको हम ना लेना चाहें तो कैसे सेम होगा, तो सीधा सीधी उपाय है कि इसमें 10 से गुना कर दीजिए। ठीक है, इससे इसमें गुना कर दिए, इससे इसमें गुना कर दिए, तो वस्तु सेम हो जाएगा। हमको वस्तु सेम करना है ना, क्योंकि खरीद रहा है 15 वस्तु और बेच रहा है सिर्फ 10 वस्तु, तो जितना खरीदेगा उतना ही बेचेगा। तो सेम कैसे करेंगे, तो इसमें 10 से गुना कर देंगे और यहाँ किससे गुना कर देंगे,
तो 15 से गुना कर देंगे। यहाँ बन गया 150 और यहाँ बन गया भी 150, तो वस्तु सेम हो गया। अब अगर 10 से यहाँ गुना किए तो 10 से हमको यहाँ भी गुना करना पड़ेगा। अगर 15 से यहाँ गुना किए तो 15 से हमको यहाँ भी गुना करना पड़ेगा। अब देखिए, अब इस पोर्शन से तो हमको कोई मतलब है नहीं, मतलब किससे है, तो प्राइस वाला से। क्यों? क्योंकि हमको प्रतिशत हानि या प्रॉफिट जो भी निकालना है वो किससे निकलेगा, तो पैसा से निकलेगा। ठीक है। अब सीपी तरफ कितना आ गया, तो 10 दहा को 100 आ जाएगा। और एसपी तरफ कितना आ गया, तो 15 से गुना कीजिएगा 225। तो यहाँ से कितना का प्रॉफिट हो गया, तो 125 का। कितना का प्रॉफिट हो गया, 125 का। तो 125 का प्रॉफिट कितना पे हो गया, तो 100 पे। सीपी कितना है, 100 है, और परसेंट निकालना है तो 100 से गुना कर लेंगे। 100 से 100 कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 125, यानी 125% का क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। आप दोनों टर्म को समझ लिए, कैसे वस्तु को सेम करेंगे, आप यहां तक समझ गए। अब एक चीज यहां समझिएगा, अब इसी से ट्रिक शुरुआत होता है। ट्रिक कैसे बनता है, तो यहां से समझिएगा। अब देखिए हमने क्या किया, तो पहले वाला का यानी इसके रुपया में हम किससे गुना कर दिए, तो इसका वस्तु से गुना कर दिए। यानी जो खरीद रहा था उसके रुपया में हम बेचने वाला वस्तु से क्या कर दिए, गुना कर दिए। नहीं कर दिए, इसका 10 यहां करके गुना हो गया। और फिर क्या किए, और जो खरीदने वाला वस्तु है उसमें किससे गुना किए, तो बेचने वाला रुपया से गुना कर दिए। नहीं गुना कर दिए, जो खरीदने वाला वस्तु था 15, उसमें किससे कर दिए, बेचने वाला रुपया से गुना कर दिए। ठीक है। अब इसी को समझिएगा, क्या कर रहे थे हम, तो एक तरफ प्राइस एक तरफ आर्टिकल। ठीक है। 10 में 15 खरीद रहा है, समझिएगा ध्यान से, यहीं से समझ में अगर ट्विस्ट है, यहाँ 15 अनुपात यहाँ कितना है, 10 है। अब हमने क्या किया, तो समझिएगा, यही तो किए, इससे इसमें गुना कर दिए और इससे इसमें गुना कर दिए। इससे इसमें नहीं, इससे इसमें और इससे इसमें गुना कर दिए। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ बन जाएगा सीपी, और यहाँ क्या बन जाएगा, एसपी बन जाएगा। तो सीपी कितना बन जाएगा यहाँ से, तो 100 बन जाएगा। अच्छा, एसपी कितना बन जाएगा यहाँ से, तो 25 से गुना कीजिएगा तो 225 बन जाएगा। आप चाहें तो इसको काट भी सकते हैं, लेकिन 100 बन रहा है सीपी, तो 100 पे परसेंट वैल्यू निकालना इजी होता है। अब यहाँ से कितना का प्रॉफिट है, तो 125 का। और 100 पे जब कैलकुलेशन कर रहे हैं, जितना ज्यादा प्रॉफिट या लॉस होगा, जितना कम लॉस होगा उतना ही परसेंट वैल्यू भी होता है। तो 125% का यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो इतना आप समझ गए, लेकिन इतना आपको हमने 3 स्टेप में आपको समझाया कि ट्रिक बनता कैसे है। अब देखिए ट्रिक कैसे बनता है, इतना तो आप समझ गए किससे किस में गुना हो रहा है। अब ट्रिक बनता कैसे है ये समझिएगा। ठीक है। अब ट्रिक कैसे बनता है इसको समझिएगा। तो इसको समझने के लिए यहाँ सब समझिए, क्या आपको बताए, तो एक तरफ लिख लेंगे सीपी और एक तरफ क्या लिख लेंगे, हम यहाँ से लिख लेंगे एसपी। चाहे यहाँ लिख लीजिए, एक तरफ लिख लेंगे सीपी और एक तरफ क्या लिख लेंगे, एसपी लिख लेंगे। ठीक है। एग्जाम में इतना भी नहीं लिखना, अभी आपको समझना इसलिए लिख रहे हैं। अब जो खरीदने वाला रुपया है, ठीक है, इसी से शुरुआत करेंगे। शुरुआत किससे करेंगे, तो खरीदने वाला रुपया से शुरुआत करेंगे। इस बात को ध्यान रखना है, खरीदने वाला रुपया से शुरुआत करेंगे। तो खरीदने वाला रुपया में गुना किससे होगा, तो बेचने वाला वस्तु से। तो बेचने वाला वस्तु कितना है, 10 है, तो 10 गुना 10 कितना हो जाएगा, 10 गुना 10। सीपी की तरफ 10 गुना 10, और यहाँ लगा लेंगे अनुपात। अब विक्रय मूल्य की तरफ, एसपी की तरफ क्या होगा, तो खरीदने वाला वस्तु और बेचने वाला रुपया। ठीक है। तो 15 गुना 15 हो जाएगा, 15 गुना 15। आप काटना चाहें तो काट सकते हैं, नहीं तो आप इजी है तो ऐसे भी गुना कर सकते हैं। यहाँ 10 दूनी 100 बन जाएगा, और यहाँ कितना बन जाएगा, तो 225। यहाँ बन जाएगा कितना, तो 225 बन जाएगा। यहाँ से कितना का प्रॉफिट हो गया, तो 125 का। और 100 पे कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 125% इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आपने देखा, हमने आपको 3 स्टेप में पहले समझाया कि ट्रिक बनता कैसे है, उसके बाद एक लाइन में आपका आंसर यहाँ से आ गया। ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करते चलिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, और नेक्स्ट सवाल में इतना कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम एक लाइन लिखेंगे और आंसर निकालेंगे। यहाँ से समझिएगा, एक व्यक्ति 100 में 15 कलम खरीदता है और उन्हें 100 में 13 कलम की दर से बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा। अब यहाँ से समझिएगा, शुरुआत हमेशा खरीदने वाला रुपया से करेंगे। तो कितना रुपया है, 10 रुपया है, तो सीपी की तरफ क्या हो जाएगा यहाँ से, तो सीपी की तरफ 100, या पहले आप सीपी लिख लीजिए, अभी थोड़ा समझना है। तो सीपी की तरफ क्या, तो खरीदने वाला रुपया, और गुना किससे करेंगे, तो बेचने वाला में वस्तु से। तो यहाँ कितना वस्तु है, तो 13 वस्तु है, तो 13 से यहाँ गुना हो जाएगा। अच्छा, एसपी के तरफ क्या हो जाएगा, तो एसपी के तरफ
खरीदने वाला वस्तु और बेचने वाला में रुपया, तो कितना है वस्तु 15 और रुपया कितना बेचने वाला में है तो 100 है। यहाँ 100 से 100 रिमूव हो जाएगा, यहाँ बच गया 13 और इधर बच गया कितना 15। तो कितना का प्रॉफिट है 2 का, कितना पे तो 13 पे, और परसेंट निकालना है तो 100 से गुना कर लेंगे। अब इसका कैलकुलेशन निकालिएगा तो 15/5 यहाँ से 13, इसका ऑप्शन डी राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। देख रहे हैं एक लाइन में आंसर निकल रहा है, ठीक है। इतना तो हमने आपको समझाने के लिए, वरना आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको इतना लिखना नहीं पड़ेगा, आप समझ जाइएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ से देख लेते हैं। मनोज 12 में 15 पेंसिल खरीदता है, तो इसका रुपया और इसका वस्तु, ठीक है, ठीक है, तो उसका, अच्छा इसका रुपया उसका वस्तु, इसका रुपया कितना है 12 है। इधर कितना वस्तु बेच रहा है तो प्रति पेंसिल मतलब एक वस्तु बेच रहा है। अच्छा एसपी के तरफ इसका वस्तु और इसका रुपया, तो इसका वस्तु 15 है और रुपया कितना प्रति पेंसिल है तो 1 पॉइंट यहाँ से 5 है। डेसिमल हटाइएगा तो इधर 1 0 बैठ जाएगा। आप इसको काट सकते हैं, कैसे काटेंगे तो 2 पचे यहाँ से हो जाएगा, 3 पचे यहाँ से 5 हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा 12, 4 दूनी 8 इधर हो जाएगा और इधर 5 15 है। तो यहाँ से कितना का प्रॉफिट हो जाएगा तो 7 का, कितना पे 8 पे। अब परसेंट निकालना है तो 100 से गुना कर लीजिए। अब 700 में 8 से भाग लगाइएगा तो ऐसा आएगा कि 12 8 96 और 12 7 84, 84 से ज्यादा होगा, ठीक है, बचेगा 96 4 और 4 7 28, तो 64 87.5 इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 72। मोहित 3 प्रति अंडे की दर से खरीदता है, 3 रुपए प्रति अंडे की दर से अंडे खरीदता है तथा 5 रुपए प्रति अंडे की दर से उन्हें बेच देता है, तो 35 अंडे बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। अच्छा 5 रुपए प्रति अंडा बेच रहा है, यानी एक अंडा का विक्रय मूल्य कितना है तो 5 रुपया है, तो हमको 35 अंडा पे कैलकुलेट करना है ना, तो 35 से इधर गुना करेंगे। एक अंडा में 35 बनाने के लिए हम किससे गुना करेंगे तो 35 से गुना करेंगे। तो इधर रुपया में भी किससे गुना हो जाएगा तो 35 से गुना कीजिएगा तो कितना जाएगा 175। अब फिर से वही काम, इसका रुपया लेंगे और इसका क्या लेंगे वस्तु लेंगे। तो इसका रुपया कितना है 3 रुपया। अच्छा इसका वस्तु कितना है तो 35 वस्तु है और लगा लेंगे यहाँ से अनुपात। अब इसका वस्तु लेंगे तो यहाँ प्रति अंडा मतलब एक अंडा है तो 1 लेंगे और इसका क्या लेंगे रुपया लेंगे, तो इसका रुपया कितना है 175 है। अब इसको काट लेंगे, तो कैसे काटेंगे इसको तो 35 से काटिएगा तो 5 बार में, तो 3:5 आ गया, तो कितना का प्रॉफिट है 2 का, कितना पे 3 पे, तो 1/3 का मतलब 33.33% और 2 से गुना होगा तो 66.66%। ऑप्शन डी इसका, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर देख लेते हैं। 500 पेपर का एक रिंग 280 रुपए में खरीदा जाता है और इससे 25 पेपरों के एक पैकेट बनाए जाते हैं, प्रत्येक पैकेट को 18 में बेचा जाता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। अच्छा प्रत्येक पेपर को 18 में बेचा जाता है। अच्छा यहाँ सब समझिएगा, यहाँ से इधर कितना टोटल पैकेट बन जाएगा, ठीक है, एक पैकेट में 25 पेपर होता है, तो 25 से यहाँ भाग लगाइएगा तो 5 दूनी 50, यानी कितना पैकेट बन जाएगा तो यहाँ से 20 पैकेट बन जाएगा, ठीक है, 20 पैकेट यहाँ से बन जाएगा। अब समझिएगा प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। अब एक चीज देखिए, यहाँ से यहाँ कितना है तो 20 पैकेट है और पैसा कितना है 280 है, तो इसका पैसा उठाएंगे, इसका क्या उठाएंगे पैसा उठाएंगे, ठीक है, और बेचने वाला का वस्तु उठाएंगे, ठीक है। प्रत्येक पैकेट, ठीक है, प्रत्येक पैकेट कितना बेचता है तो 18 बेचता है, तो यहाँ से 1 ले लेंगे और यहाँ से लगा लेंगे अनुपात। अब इसका यहाँ से क्या उठाएंगे तो हम पैकेट उठाएंगे, तो यहाँ से पैकेट कितना हो जाएगा तो 20, और इसका क्या उठाएंगे हम रुपया उठाएंगे, तो रुपया कितना है तो 18। आप चाहे तो इसको काट सकते हैं, 1 0 से 1 0, यहाँ बन जाएगा 28 है, तो ऐसा कर सकते हैं 2 से काट लेंगे 14 बार में, ठीक है, यहाँ 7 बार में और यहाँ 9 बार में। अब यहाँ से देखिए इधर कितना आ गया तो इधर 7 आ गया, इधर 9 आ गया, तो कितना का प्रॉफिट है 2 यूनिट का, कितना पे तो 7 पे, और परसेंट निकालना है तो 100 से यहाँ हम गुना कर लेंगे। अब ऐसा कर सकते हैं 12 7 84, 12 7 84, 13 7 91 और 14 7 98, ठीक है, 14 7 98 होता है, तो 14 बार में हो जाएगा और 14 दूनी कितना बन जाएगा 28, 14 दूनी 28 बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ बचेगा 2 और 2 4 यहाँ से, तो 28 दशमलव समथिंग इसका राइट आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा 28 दशमलव
6% का इसको क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा। एक बार इसका ऑप्शन आंसर मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कितना है, 73 है। क्वेश्चन नंबर 73 बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर यहाँ से 74 नंबर। सिराज विक्रयमूल पर 32% का लाभ कमाता है तो विक्रयमूल पर अनुमानित लाभ बताइए। ये जो 32% का लाभ है किस पे है, तो विक्रयमूल पे है। यानी यहाँ से जो लाभ दे दिया किस पे दिया है, तो एसपी पे दिया है। तो 32% आप जानते हैं कि 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/, कितना होता है, तो 25 होता है। अच्छा 32 इसका कितना गुना है, तो 8 गुना है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 8/25 हो जाएगा, 8/25 से। यानी 32% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना यहाँ से हो जाएगा, तो 8/25 से। अब देखिए जो लाभ किस पे है, तो विक्रयमूल पे है। यानी 25 यहाँ से क्या है, तो विक्रयमूल है यानी एसपी है। और 8 यहाँ से क्या है, तो प्रॉफिट है। तो सीपी यहाँ से क्या हो जाएगा, तो सीपी बराबर क्या होता है, अगर लाभ है तो एसपी माइनस प्रॉफिट हो जाएगा। एसपी यहाँ से 25 है और -8, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 17 हो जाएगा। यानी सीपी कितना आ गया, तो 17 आ गया। अब हमको क्रैमूल पे लाभ निकालना है, कितना परसेंट हो रहा है, तो लाभ हो रहा है 8%। क्रैमूल यहाँ से 17 है और परसेंट निकालना है तो 100 से गुना कीजिएगा। इसको सोल्व कीजिएगा तो लगभग यहाँ से 47%। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर यहाँ से 75। यदि किसी वस्तु का विक्रयमूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता तो उस पर प्राप्त लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, अब एक चीज यहाँ से समझिएगा, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर, यानी पहले एसपी अगर 1 यूनिट है तब एसपी यानी विक्रय मूल्य जब बढ़ के कितना यूनिट हो जाएगा, तो 1 का 3 गुना मतलब 3 यूनिट। तो कितना यहाँ से बढ़ गया, तो 2 यूनिट बढ़ गया। ठीक है, पहले 1 यूनिट था अब हो गया 3 यूनिट, तो बढ़ गया कितना यहाँ से, 2 यूनिट बढ़ गया। अच्छा अब आगे क्या कह रहा है, प्रॉफिट में क्या कह रहा है यहाँ से, तो जो प्रॉफिट में कह रहा है कि लाभ जो है 4 गुना हो जाता है। अगर पहले प्रॉफिट 1 यूनिट हो रहा था तो अब जो प्रॉफिट कितना यहाँ से हो जाएगा, तो 4 यूनिट। ठीक है, तो कितना बढ़ गया, तो 3 यूनिट बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 3 यूनिट बढ़ गया। अब यहाँ से देखिए एसपी का जो है 2 यूनिट प्रॉफिट का 3 यूनिट के बराबर होगा, होगा नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, यहाँ समझिए होगा। 1 से बढ़ करके जब एसपी 3 हो रहा है तो जो प्रॉफिट है 1 से बढ़ करके 4 हो रहा है। यानी यहाँ 2 यूनिट का अंतर और यहाँ कितना यूनिट का अंतर, 3 यूनिट का अंतर। यानी 2 यूनिट एसपी जो है बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, तो 3 यूनिट प्रॉफिट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से एसपी बटा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, तो यहाँ से 3 बटे हो जाएगा, यहाँ से 2। अगर विक्रय मूल्य 3 यूनिट है तो प्रॉफिट यहाँ से कितना यूनिट है, तो 2 यूनिट है। यहाँ से सीपी कितना हो जाएगा, तो सीपी बराबर एसपी माइनस यहाँ से प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 3 माइनस 2 बराबर 1 यूनिट। तो पूछ रहा है कि लाभ जो बताइए सीपी पे लाभ कितना हो जाएगा। ठीक है, लाभ तो सीपी पे होता है, तो लाभ कितना यूनिट है, तो 2 यूनिट है। और सीपी कितना यूनिट है, तो 1 यूनिट है। और परसेंट निकालेंगे तो 100 से गुना। लेकिन एग्जाम में आपको इतना नहीं लिखना है। अब 1/1 का मतलब 100%, 2 से गुना हो रहा है मतलब कितना, 200%। आपको ये सब याद रखना, तभी एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं कम समय में। ठीक है, 200% आ गया, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर यहाँ से 76। एक आदमी एक निश्चित मूल्य पर मोबाइल बेचकर 10% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह उस मोबाइल को 2 गुने मूल्य पर बेचता तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। सबसे पहले 10%, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 1 बटे यहाँ से 10 होता है। ठीक है, अगर यहाँ से सीपी 10 है तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। जब सीपी 10 है प्रॉफिट 1 है तो यहाँ से एसपी कितना हो जाएगा, तो 10 + 1 यानी यहाँ से 11। तो कह रहा है कि अगर विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए तो 11 दूनी कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो जो है प्रॉफिट कितना होगा। आप यहाँ से देखिए सीपी है 10 यूनिट और एसपी है 22 यूनिट, तो यहाँ से कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है 12 का। किस पे, तो 10 पे। और परसेंट निकालना है तो 100 से यहाँ क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। 1 0 से 1 0, 12 दहा 120%। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी नया प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो 120%। ठीक है, नेक्स्ट सवाल यहाँ से देख लेते हैं। सवाल नंबर 77। एक वस्तु को 5000 में खरीदा गया और 6200 में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अच्छा हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, अब जो सवाल शुरू हो रहा है वो
जो एसएससी जीडी एग्जाम 2025 में पूछा गया था वो सारे सवाल मैं आपको यहाँ अब करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको इससे ज्यादा समझ में आएगा कि हाल फिलहाल जो एग्जाम का लेवल क्या रह रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये तो सवाल इजी पूछा गया था, आपसे बन जाएगा। सीपी है कितना, तो 5000, और बेचा कितना में, तो 6200 में, तो लाभ प्रतिशत इजी आपसे बन जाएगा। इस तरह का बहुत सवाल मैंने आपको शुरुआत यानी फर्स्ट क्लास में ही बताया है। और सेकंड सवाल भी शायद इसी तरह का है, ठीक है, ये भी आपसे बन जाएगा। अच्छा नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3 क्या है। एक लैपटॉप का क्रय मूल्य 78,200 है, यदि हानि प्रतिशत 44% है तो लैपटॉप का विक्रय मूल्य कितना है। अब एक चीज समझिएगा, क्रय मूल्य कितना है तो 78,200 है। अच्छा लॉस कितना हो रहा है तो 44%। अगर 100% उसको 44% का लॉस हो गया तो उसका विक्रय मूल्य कितना रहा होगा, तो यहाँ से देखिए कितना रहा होगा, तो 56% विक्रय मूल्य रहा होगा। कितना परसेंट रहा होगा, 56%। 100% अगर उसको मिलता तो उसको क्रय मूल्य मिलता यानी 78,200 मिलता, लेकिन 44% का लॉस होगा तो उसको पैसा कितना मिल रहा है, तो 56% मिल रहा है। तो यहाँ से 78,200 का अगर आप 56% यहाँ से निकाल लें तो 56/100 हो जाएगा, ठीक है। यही तो उसका विक्रय मूल्य है। आप ऐसा करें 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ से काट लें, ठीक है। 6 दूनी 12, इकाई का अंक 2 आ जाएगा, ठीक है। इकाई का अंक कितना आएगा, 2 आएगा। अब इकाई का अंक 2 गो में है, ए में है और सी में है, तो ऑप्शन बी और डी तो यहाँ से निपट गया, बच गया कौन, तो ए बच गया और सी बच गया। एक चीज आप यहाँ समझिएगा, यहाँ सब समझिएगा एक चीज, 78,200 का आधा क्या हो जाएगा, तो 39,100। कितना हो जाएगा, 39,100, ठीक है। आपको इजी बता रहे हैं कैसे गुना करना है, ठीक है। 39,100, ठीक है। अब हमको 6% बच गया, ठीक है। 50% तो इसका निकलेगा, अब 6%। अगर यहाँ से 800 होता, अगर यहाँ से 782 नहीं रह करके कितना होता, अगर यहाँ से 800 होता और 800 में हमको 6 से गुना करना होता, ठीक है। 800 में अगर 6 से हमको गुना करना होता तो कितना बनता, 4800। अगर इसमें आप 4800 जोड़ भी दीजिए, 4800 इसमें जोड़ भी दीजिए तो कितना बन जाएगा, 0,0,9,3, और यहाँ से क्या बन जाएगा, 4। यानी 43,900 कब बनेगा, जब यहाँ 800 रहेगा तब बनेगा। लेकिन 782 है और इसका हम 600 निकालेंगे तो इससे तो कम आएगा। तो जो 45,362 है तो आंसर होगा नहीं, होगा कौन, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो आप इस तरह से जल्दी में सोच सकते हैं, थोड़ा सा अगर दिमाग पे जोड़ दें तो। नेक्स्ट सवाल यहाँ से देख लेते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 18। एक वस्तु को 1500 में बेचने पर एक आदमी को 150 का लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। तो 24% लाभ प्राप्त करने की उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। अच्छा एक चीज समझिए, यहाँ से 1500 में बेच रहा है तब लाभ कितना का हो रहा है, 150 का। तो यहाँ से सीपी कितना रहा होगा, तो सीपी यहाँ से हो जाएगा 1500, ठीक है। 1500 माइनस 150 यानी कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1350। अब हमको क्रैमुल कितना पे निकालना है, तो क्रैमुल निकालना है कितना पे, तो 24% प्रॉफिट पे, तो 124 और बटे में यहाँ से 100, या तो आप 4%, 4 का 6 गुना यानी 6/25 यानी 31/25 में यहाँ आप कर सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 31/25। कैसे करेंगे 31/25, तो यहाँ 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 1/25 होता है। और 25 का 6 गुना, तो 6 बटे यहाँ से 25, 25 में 6 का प्रॉफिट, तो विक्रय मूल्य 31 बटे यहाँ से कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। विक्रय मूल्य 31 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ से 25 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको काटिएगा तो आंसर कितना आएगा, तो यहाँ से आप काट लीजिए, यहाँ से काटिएगा तो 25 बचे 125 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ बचेगा 10, यहाँ 0 तो 100, 25 चौको 100, और 54 में 31 से गुना कीजिएगा, तो 31 में 4 से गुना कीजिएगा तो 124 बचेगा 12, और 31 में 5 से गुना कीजिए तो 155, 12 100 यहाँ से 67, यानी 1674। 1674 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल यहाँ से देख लेते हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 216 में बेचता है जिससे उससे 12.5% का लाभ प्राप्त होता है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, ठीक है। अच्छा देखिए इस तरह का सवाल बहुत आपको बताया है पीछे क्लास में, जो बाकी 3 क्लास हुआ है उसमें। अगर 216 में बेचता है तो उससे 12.5% का लाभ होता है। अच्छा यहाँ डेसिमल में तो इसका फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/8 होता है, यानी 8 पे 1 का प्रॉफिट, तो बेचेगा कितना में, तो 9 में,
ठीक है, लेकिन बेच रहा है कितना में, तो 216 में। और इसका कंपेयर किससे कर लेंगे, तो यहाँ 9 यूनिट मिल रहा है विक्रय मूल्य, तो 9 से। और हमको निकालना क्या है वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य यहाँ से 8 यूनिट है, तो 8 से गुना कर लेंगे। यहाँ से 9 दूनी 18 है, ठीक है, 3 9 चौको 9 दूनी 18, 9 चौको 36, ठीक है, और 160 8 चौको 32 यानी 192। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ से देख लेते हैं, सवाल नंबर 82। 15 गेंदों को 1220 में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी 15 विक्रय मूल्य कितना है, तो 15 गेंदों का सीपी रहेगा और 5 गेंदों का जो क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, हानि कितना होता है, तो 5 गेंदों का क्रय मूल्य के बराबर। तो जब हानि हो रहा है तो विक्रय मूल्य तो क्रय मूल्य में से ही माइनस होकर के निकलेगा, यानी जो भी विक्रय मूल्य रहा होगा, यानी 15 गेंद का जो भी विक्रय मूल्य रहा होगा वह जो है 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, यानी जो 15 गेंद का सीपी होगा उसमें से 5 गेंद का सीपी माइनस होगा, तभी तो विक्रय मूल्य के बराबर आएगा, क्योंकि लॉस हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से 15 है, इधर 15 एसपी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 सीपी हो जाएगा। अब काट लेते हैं, 2 बचे यहाँ से, 3 बचे। अब यहाँ से देखिए सीपी और बटे एसपी कितना हो जाएगा, सीपी बटे एसपी कितना हो जाएगा, तो एसपी इधर ले जाएंगे तो 2 इधर आएगा, यानी 3 बटे 2, यानी सीपी अगर 3 रहा होगा तो एसपी कितना रहा होगा, 2 रहा होगा। तो अच्छा क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य क्या है, अच्छा विक्रय मूल्य कितना है, 1220 है, विक्रय मूल्य कितना है, तो 1220 है, तो 1220 का कंपेयर यहाँ से विक्रय मूल्य कितना है, तो 2 यूनिट है, इससे कर लेंगे। और हमको निकालना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य यहाँ से 3 यूनिट है, 3 से गुना कर लेंगे। यहाँ से 6 दूनी 12 है, एक बार में और 0, ठीक है, 610 हो जाएगा। 610 में 3 से गुना की 6 18 है, 1800 यहाँ से। अच्छा कुछ गड़बड़ किया, क्रय मूल्य कितना है, 15 गेंदों का विक्रय मूल्य एक, अच्छा एक गेंद का पूछ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, एक गेंद का पूछ रहा है, तो यहाँ से तो जब निकालेंगे हम तो कितना गेंद का निकलेगा, 15 गेंद का। फिर हमको निकालना है एक गेंद का, 15 से भाग देते हैं, यहाँ से भाग दीजिएगा तो 5 बार में, और 5 से 15 है, ऐसा करते हैं एक बार में 5 चला जाएगा, ठीक है, बच जाएगा यहाँ कितना, 1 तक 11, 5 दूनी 10 और फिर 5 दूनी 10 यानी 122, यानी एक गेंद का जो है क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो 122 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। यहाँ से अगर 15 से भाग नहीं दीजिएगा तो कितना गेंद का निकलेगा क्रय मूल्य, तो 15 गेंद का, क्योंकि 15 गेंद पे कैलकुलेशन हो रहा है, ठीक है, हमको निकालना है एक गेंद का, तो 15 से भाग लगा देंगे, एक गेंद का यहाँ से निकल जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 83। जब कोई वस्तु 4000 में बेची जाती है तो अर्जित लाभ इसे 2790 में बेचने पर होने वाली हानि का 10 गुना है। यदि वस्तु का 20% का लाभ अर्जित करना हो तो उसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। अब 20% लाभ पे हमको सीपी पूछ रहा है, तो सबसे पहले सीपी नहीं एसपी पूछ रहा है, तो सबसे पहले हमको जब तक सीपी मालूम नहीं होगा तब तक हम 20% लाभ पर उसका विक्रय मूल्य नहीं निकाल सकते हैं। तो सीपी यहाँ सबसे पहले हमको फाइंड करना होगा। लेकिन एक चीज दे दिया है कि 4000 में बेच रहे हैं तो जो लाभ हो रहा है वह है 2790 में बेचने पर होने वाली हानि का 10 गुना है, यानी 2790 में बेच रहे हैं तो लॉस हो रहा है। लेकिन अगर हम 4000 में बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 4000 में क्या हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब है सीपी कहीं ना कहीं इसके बीच में इधर कहीं ना कहीं होगा, सीपी कहाँ होगा, तो इसके बीच में होगा, ठीक है। लेकिन जब 2790 में बेच रहे हैं तो जो हानि हो रहा है उससे जो है हम अगर 4000 में बेच रहे हैं तो जो प्रॉफिट हो रहा है उसका कितना गुना प्रॉफिट है, तो 10 गुना है, यही तो कह रहा है, ठीक है। अब यहाँ से समझिएगा, यहाँ से यहाँ कितना डिफरेंस है, तो यहाँ से यहाँ डिफरेंस हो जाएगा 2800 रहेगा तो 1200, यानी 1210 का डिफरेंस है। कितना का डिफरेंस है, तो 1200 यहाँ से 10 का डिफरेंस है। अच्छा यूनिट में कितना का डिफरेंस है, तो 10 प्लस 11 का, तो 1210 का कंपेयर किससे कर लेंगे हम, 11 से कर लेंगे। और यहाँ से अगर हम 1 यूनिट का वैल्यू निकालना चाहें तो 1 से गुना कर लेंगे, यहाँ से काट लीजिएगा तो 110 आ जाएगा, ठीक से 110 में 1 से गुना कीजिएगा तो 110, यानी यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना आ गया, 1 यूनिट का वैल्यू तो 110। तो सीपी कितना हो जाएगा, तो 2790 में 110 जोड़ देंगे तो 28 से कितना आ जाएगा, 2900, यानी सीपी कितना आ गया, तो सीपी बराबर यहाँ से आ गया कितना, तो 2900। अब हमको प्रॉफिट निकालना है कितना, हमको एसपी निकालना है कितना पे, तो 20% प्रॉफिट है, तो 20% प्रॉफिट का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है, यानी 5 पे 1 का प्रॉफिट, तो विक्रय मूल्य 6/5 हो जाएगा। तो इसका हम निकाल लेंगे यहाँ से 6/5, 5 से भाग लगाइएगा
तो आप ऐसा करें, 5×5 = 25 काट लेते हैं 4 और 25×8 = 40 यानी 580 और गुना कर लेंगे तो 0, 8×6 = 48, 6×5 = 30, 30 और 4 यहाँ से क्या हो जाएगा 34 यानी 3480। 3480 कहाँ है तो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। वरना आप इसको इक्वेशन बनाइएगा तो काफी मुश्किल में पड़ जाएगा, तो इस तरह से आपको निकाल लेना है इसको। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। 84 प्रत्येक 7 और 8 की दर से 2 टेलीविजन बेचे गए, एक से 5% का लाभ हुआ और दूसरे से 5% की हानि, पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से अगर विक्रय मूल्य समान दिया हो, याद रखिएगा, अगर विक्रय मूल्य समान दिया हो और जितना परसेंट का एक पे लाभ हो रहा है उतना ही परसेंट का दूसरे पे हानि हो रहा है, या जितना परसेंट का एक पे लॉस हो रहा है उतना ही परसेंट का दूसरे पे प्रॉफिट हो रहा है, तो हमेशा जो होगा पूरे लेन देन में क्या होगा, तो हमेशा जो होगा पूरे लेन देन में लॉस होगा। और किसके बराबर होगा, तो x² / 100 के, किसके बराबर होगा, तो x²/100। x क्या है, तो परसेंट प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। अब यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 5 दिया है, तो 5 का यहाँ से स्क्वायर बटे यहाँ से 100, 5 का स्क्वायर 25 यानी 0.25% का हमेशा क्या हो जाएगा यहाँ से, तो लॉस होगा। यहाँ x का वैल्यू क्या था 5 था, तो लॉस वाला कहाँ 0.25% लॉस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। अब 84 तक एक सवाल इसमें और बच गया है, 85 नंबर। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। अगर क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है तो इसको मत लिखिएगा, अनुपात बनाइएगा तो 1:1 है, जितना में खरीद रहा है उतना में बेच रहा है, तो इसका लिखने से कोई मतलब बनता है नहीं, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। उसके बाद जो कह रहा है उसको पढ़िए आप। वह एक ऐसे वाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 46% कम है। अगर ग्राहक को देना था 100% लेकिन देता है कितना कम, तो 46% कम वजन देता है, 46% कम तोलता है, तो 46% कम देगा। इसका मतलब कितना दे रहा है, तो 54% दे रहा है। देना था ग्राहक को 100% और दे रहा है 44% कम, सौ में कितना दे रहा है, तो 54%। अब यहाँ से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूछ रहा है क्या, उसका लाभ प्रतिशत। तो यहाँ से आप चाहें तो इसको काट भी सकते हैं, 27 दूनी 54 काट सकते हैं, 50 दूनी 100 काट सकते हैं, ठीक है। तो कितना का प्रॉफिट यहाँ से हो जाएगा, तो 23 का कितना पे, तो 27 पे, और परसेंट निकालना है तो 100 से गुना हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऐसे कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा यहाँ से कितना, तो ऑप्शन डी 85.5/27%, 85.5/27%। एक और सवाल इसमें क्या हमने आंसर थोड़ा गलत निकाल दिया है इसका, 1 मिनट, 70 का, ठीक है, 70 का था 2/63, 63 7 दूनी 14, ठीक है, 63 91, तो 9 दूनी 18 है, तो 14 1 15 है, ठीक है, 14 1 15 है और 9 18 5, नहीं ठीक है, इसका आंसर ठीक है। तो चलिए आज प्रॉफिट एंड लॉस यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन में हम शुरू करेंगे टाइम एंड वर्क। तो पूरी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अब मैंने आपको बता दिया है, जिनका भी एसएसजीडी का एग्जाम है उनके लिए काफी ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, ठीक है। पूरी सीरीज जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है, बाकी हर एक एग्जाम के लिए यूजफुल, लेकिन खास करके जिनका भी एसएसजीडी का एग्जाम उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो नेक्स्ट हम शुरुआत करेंगे टाइम एंड वर्क का। अब आपसे मिलेगा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।